हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। अमेरिका का भारत को महा ऑफर, ऊर्जा जरूरतों के लिए खोला तेल और गैस का कुआं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत दौरे से पहले बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उनका देश भारत को जितना चाहे उतना तेल और गैस देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की गुप्त भारत यात्रा का समय से पहले खुलासा करके एक नया भू राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। तुर्की के दुश्मन साइप्रस के साथ भारत की महाडील, दुनिया हैरान। भारत ने तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस के साथ 14 बड़े ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगा दी है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के दिल्ली दौरे से हड़कंप मच गया है। अब रक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। तुर्की को आंख दिखाने के लिए भारत और साइप्रस का ये चक्रव्यूह बेहद खतरनाक साबित होने वाला है। नेक्स्ट खबर। भारत का नया घातक ड्रोन। राजस्थान के पोखरण में भारत के सबसे आधुनिक आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का धमाकेदार परीक्षण सफल हो गया। ये ड्रोन 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के टारगेट को सटीक निशाना बना सकता है और 1.5 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडराता रह सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बीच हवा में इसका टारगेट बदला जा सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला रोका भी जा सकता है। नेक्स्ट खबर। संकट में फंसे अफगानिस्तान का मसीहा बना भारत, दुनिया ने माना लोहा। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा दोस्त कौन है। संकट में घिरे अफगानिस्तान के बच्चों के लिए भारत ने 20 टन जीवन रक्षक टीका सामग्री की बड़ी खेप काबुल भेज दी है। मुश्किल वक्त में उठाई गई इस बड़ी मानवीय पहल की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नेक्स्ट खबर। सऊदी और अमेरिका को पछाड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला। हॉर्मुज जलडमो मध्य बंद होने से मचे वैश्विक हाहाकार के बीच वेनेजुएला अचानक सऊदी अरब और अमेरिका को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया है। मई के महीने में भारत ने वेनेजुएला से करीब 4,17,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियां वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदकर महामुनाफा कमा रही हैं। नेक्स्ट खबर। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बनेगा अभेद किला। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक ऐलान कर दिया है। भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती 6,000 किलोमीटर लंबी सीमा को अत्याधुनिक तकनीक, ड्रोन और स्मार्ट कैमरों की मदद से अभेद किला बनाया जाएगा। गृह मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि देश के दुश्मनों और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। अब हिंदुस्तान की सरजमी पर घुसपैठ पूरी तरह नामुमकिन होने वाली है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी गृह मंत्री का सबसे बड़बोला दावा, भारतीय प्रधानमंत्री के घर पर उड़ाए ड्रोन। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत के साथ पिछले साल हुई 4 दिनों की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज और बेबुनियाद दावा किया है। उन्होंने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर तक पहुंच गए थे। हालांकि भारत ने इस पूरी तरह झूठी और खोखली बयानबाजी को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। दुनिया भर में गूंजा भारत का नाम, चंद्रयान 3 को मिला सर्वोच्च अंतरिक्ष सम्मान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिका में प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने वाली भारतीय टीम को यह सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। इस महासफलता से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दबदबा पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा भारत दौरा, चीन हैरान। चीन से खाली हाथ लौटने के बाद अब अमेरिका को भारत की याद आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को भारत पहुंच रहे हैं। बिगड़ते रिश्तों को सुधारने और चीन को घेरने के लिए ये महादौरा हो रहा है। अमेरिका अब भारत को भरपूर ऊर्जा देने और क्वाड को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर। ईरान ने अमेरिका को दिया $1 अरब का महाझटका, तबाह किए 24 घातक रीपर ड्रोन। ईरान ने महायुद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को पूरी तरह तबाह करके वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया है। इस भीषण तबाही से अमेरिका को $1 अरब का भारी नुकसान हुआ है।
ईरान की इस खतरनाक सैन्य कार्रवाई ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है, जिसने हाल ही में अमेरिका के साथ $3.5 अरब की रीपर ड्रोन डील साइन की है। नेक्स्ट खबर। रूसी सेना में शामिल हुए 217 भारतीय, युद्ध के मैदान में 49 की दर्दनाक मौत। रूस और यूक्रेन के भीषण महायुद्ध के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है कि 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए थे। इस विनाशकारी जंग में अब तक 49 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में महाशक्तियों का महासंग्राम, चीन और पाकिस्तान पस्त। बदल गया महाशक्ति अमेरिका का रुख। 26 मई को देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही क्वाड देशों की महाबैठक ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत की मेजबानी में जुटने वाले हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने वाले चीन की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत रचने जा रहा है नया चक्रव्यूह। नेक्स्ट खबर। चीन के खिलाफ अमेरिका का महाऐलान, सैन्य नेटवर्क को तबाह करने के लिए संसद में नया बिल पेश। अमेरिका ने ड्रैगन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक कदम उठा लिया है। अमेरिकी संसद में 2 वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने सीसीपी सैंक्शंस शॉर्ट क्लॉक एक्ट नामक एक बेहद सख्त विधेयक पेश किया है। इस नए कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली चीनी कंपनियों और उनके पूरे सैन्य नेटवर्क पर सिर्फ 1 साल के भीतर पूर्ण प्रतिबंध लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर। चिनाब नदी का पानी मोड़ेगा भारत, पाकिस्तान में मचेगा भयंकर हाहाकार। सिंधु जल संधि रोकने के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए महायोजना शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगभग 2600 करोड़ रुपए की लागत से 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। इस रणनीतिक कदम से चिनाब नदी का पानी ब्यास बेसिन की तरफ मोड़कर भारत अपने पड़ोसी मुल्क का तेल निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट की फिर कटी नाक, 2 महीने से अटलांटिक में फंसे। दुनिया के सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B ने एक बार फिर अमेरिका की भयंकर किरकिरी करा दी है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपनी पहली डिलीवरी उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के चलते 2 महीने से अटलांटिक के अजोरस द्वीप पर लाचार खड़े हैं। इससे पहले केरल में आपातकालीन लैंडिंग के चलते भी इस विमान की दुनिया भर में घोर बेइज्जती हुई थी। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में उग्र भारत विरोधी प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों से भड़के कट्टरपंथी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत और तृणमूल कांग्रेस की करारी हार से बौखलाए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर जहर उगला है। तारिक रहमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पहले बड़े प्रदर्शन से दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव और बेचैनी बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध अभियान पर गहराया महासंकट, अमेरिकी संसद में टली ऐतिहासिक वोटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध अभियान को रोकने वाले बेहद मजबूत प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में वोटिंग टल गई है। रिपब्लिकन नेताओं ने इस डर से वोटिंग को रुकवा दिया कि ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो सकता था। लंबे खिंचते युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रंप को अपनी ही पार्टी के भीतर भयंकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पर बढ़ा भयंकर तनाव, नेपाल में उठी पूरी तरह रोक लगाने की मांग। भारत और नेपाल के बीच गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर महाविवाद छिड़ गया है। अग्निवीर योजना के विरोध में 4 साल से बंद पड़ी इस भर्ती को अब हमेशा के लिए खत्म करने की मांग तेज हो गई है। नेपाल के विशेषज्ञों ने नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को सलाह दी है कि कूटनीतिक संप्रभुता के लिए भारतीय सेना में गोरखाओं की एंट्री पर पूरी तरह ताला लगा दिया जाए। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न, पोलैंड में 5000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजने के फैसले से नाटो में खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हैरान करने वाले फैसले से पूरे यूरोप में भयंकर हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने अचानक पोलैंड में 5000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजने का महाऐलान कर दिया है। यूरोप से अपनी सेना घटाने की कसम खाने वाले ट्रंप के इस अचानक बधे रुख से नाटो सहयोगी देश और खुद अमेरिकी रक्षा अधिकारी गहरे असमंजस में पड़ गए हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका में सुलह कराने की पाकिस्तानी जद्दोजहद, खाली हाथ रहने का सताया डर।
ईरान और अमेरिका के महायुद्ध के बीच खुद को बड़ा कूटनीतिक महारथी साबित करने के लिए पाकिस्तान लगातार तेहरान के चक्कर काट रहा है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक हफ्ते में 2 बार ईरान का दौरा करके वॉशिंगटन का नया शांति प्रस्ताव पहुंचाया है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के अड़ियल रुख से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की उम्मीदों पर पानी फिरने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत और फ्रांस के बीच महा डिफेंस डील, दुश्मन देशों में खलबली। भारत और फ्रांस के बीच उन्नत रक्षा तकनीकों को लेकर डीआरडीओ मुख्यालय में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बैठक हुई है। फ्रांसीसी डेलीगेशन ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के साथ मिलकर महाविनाशक हथियारों के सह विकास पर गंभीर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच हुआ ये 10 साल का नया रक्षा समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में पूरी तरह पासा पलटने वाला है। नेक्स्ट खबर, पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान ढेर, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलवामा आतंकी हमले के गुनहगार हमजा बुरहान की मुजफ्फराबाद में सनसनीखेज हत्या के बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक मुख्य आरोपी अब्दुल्ला कमाल को घातक हथियार समेत दबोच लिया है। कड़े कमांडो घेरे में रह रहे इस वांटेड आतंकी के सिर में 3 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। पाकिस्तान में पिछले 4 महीनों में 4 बड़े खूंखार कमांडरों का सफाया होने से आतंकी संगठनों में भयंकर हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का रक्षा खजाना खाली। ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपना खतरनाक मिसाइल भंडार झोंक दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर और सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका का लगभग आधा आधुनिक रक्षा स्टॉक खत्म हो गया। अब पेंटागन में बेचैनी है क्योंकि चीन और रूस जैसे दुश्मन इस कमजोरी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। नेक्स्ट खबर, इंटरनेट युद्ध की धमकी। ईरान ने पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी दे दी है। ईरानी सांसद महमूद नवाबियन ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल काट दी जाएंगी, यानी दुनिया की इंटरनेट स्पीड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बड़ा हमला हो सकता है। होर्मुज तनाव के बीच इस धमकी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान और ओमान की महावसूली योजना, अमेरिका ने दी खुली चुनौती। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विस फीस वसूलने की खतरनाक साजिश शुरू की है। इसके लिए बाकायदा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाकर परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई पर चोट करने वाली इस चाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त ऐतराज जताते हुए युद्ध की चेतावनी दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ठुकराई ट्रंप की मांग। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने आदेश दिया है कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं जाएगा, यानी ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त को तेहरान ने खुलेआम खारिज कर दिया। अब परमाणु तनाव और भड़क सकता है क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, संविधान सबका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि संविधान किसी अमीर और ताकतवर वर्ग की जागीर नहीं है, ये देश के हर गरीब, गांव और आम नागरिक का अधिकार है। दूसरी तरफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी चीफ जस्टिस को खुला पत्र भेजकर अदालत की हालिया टिप्पणियां वापस लेने की मांग कर दी। देश में संविधान और अधिकारों पर नई बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला, लगा विदेशी फंडिंग का आरोप। बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर अभिजीत के सोरोस कनेक्शन और विदेशी फंडिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस महाविवाद के बीच पार्टी का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे सियासी घमासान और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। पश्चिम बंगाल में अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोर्ट नहीं, सीधे बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें राज्य पुलिस पकड़कर सीमा सुरक्षा बल को सौंप देगी। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए जमीन भी दे दी गई है।
नेक्स्ट खबर, 23 मई को आ रहा है मौसम का महातूफान, आईएमडी का बड़ा अलर्ट। देश में भीषण गर्मी के बीच मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने 13 राज्यों में तूफानी बारिश और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भयंकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश लू की आग में झुलसेंगे तो दूसरी तरफ कई राज्यों में आंधी और ओलावृष्टि महातबाही मचाएगी। नेक्स्ट खबर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी और तीखी टिप्पणी, खड़े किए गंभीर सवाल। देश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी छात्र के माता पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं तो फिर अगली पीढ़ी को कोटा की क्या जरूरत है। अदालत ने आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने की पुरजोर वकालत की है। नेक्स्ट खबर, नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 11वीं गिरफ्तारी करते हुए पुणे की फिजिक्स टीचर को दबोच लिया है, जिसे एनटीए ने खुद एक्सपर्ट बनाया था। जांच में खुलासा हुआ है कि 5 राज्यों में पेपर बेचा गया और सबसे बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र से चला। अब सीबीआई उन रसूखदार माता पिता की लिस्ट बना रही है जिन्होंने मोटी रकम देकर पेपर खरीदा था। नेक्स्ट खबर, भारत के बाद अब पाकिस्तान में भी चली कॉकरोच पार्टी की आंधी, छिड़ी मीम वॉर। भारत में सोशल मीडिया पर मचे भारी बवाल के बाद अब पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर ऑनलाइन ग्रुप्स की बाढ़ आ गई है। वहां के युवाओं ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच अवामी पार्टी और कॉकरोच अवामी लीग बनाकर इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुख्य धारा की पार्टियों को सीधी चुनौती दी है। हरे और सफेद रंग के लोगों के साथ ये अनोखा आंदोलन वहां की नई पीढ़ी की नई आवाज बनकर तेजी से वायरल हो रहा है। नेक्स्ट खबर, एनसीईआरटी पुस्तक विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 शिक्षाविदों को बड़ी राहत। एनसीईआरटी पुस्तक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पुराने अपने कड़े आदेश को बदल दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने 3 शिक्षाविदों को बहुत बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ की गई अपनी सख्त टिप्पणियों को वापस ले लिया है। अब केंद्र और राज्य सरकारें इन शिक्षाविदों पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकेंगी। नेक्स्ट खबर, मदरसों में वंदे मातरम पर छिड़ा महासंग्राम, सुप्रीम कोर्ट जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने पर भयंकर बवाल मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अपनी आस्था के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। मुस्लिम बोर्ड का साफ कहना है कि यह जबरन थोपा गया फैसला है जिसका हर हाल में पुरजोर विरोध किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर महामुकाबले का ऐलान। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली हो रही 24 सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने की बड़ी घोषणा कर दी है। 10 राज्यों की इन सीटों पर होने वाले दंगल के लिए 1 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस चुनाव की वोटिंग में केवल बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट खबर, 3000 करोड़ का महाघोटाला। हैदराबाद में ईडी ने ऐसे खेल का पर्दाफाश किया है जिसने लाखों सपनों को लूट लिया। नोहेरा शेख पर 1,72,000 से ज्यादा निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। लोगों को 36% रिटर्न का लालच दिया गया। जब पैसा वापस मांगा गया तब मूलधन तक गायब कर दिया गया और रकम से आलीशान संपत्तियां खरीद ली गईं। नेक्स्ट खबर, आधुनिक भारत में दहेज का खौफनाक तांडव, हर दिन 16 महिलाओं की मौत। ट्विशा और दीपिका नागर की संदिग्ध मौतों ने आधुनिक समाज का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में दहेज के दानव के कारण हर दिन औसतन 16 बेटियों की बलि चढ़ रही है। महानगरों में दिल्ली लगातार 5वें साल सबसे आगे है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का महातूफान, समर्थन में उतरे शशि थरूर। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बनाकर इतिहास रच दिया है। इस महाआंदोलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए प्रेशर कुकर का वाल्व बताया है। थरूर ने सरकार और विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस युवा आक्रोश को दबाना विनाशकारी साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी और ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, टली सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय के महामुकाबले पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईपैक दफ्तर में हुई छापेमारी और जांच में कथित दखलंदाजी के गंभीर मामले की सुनवाई को कोर्ट ने फिलहाल टाल दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने इस हाई प्रोफाइल केस की अगली तारीख 18 अगस्त तय कर दी है। नेक्स्ट खबर,
रफ्तार का नया महातूफान, दिल्ली से जेवर हवाई अड्डा सिर्फ 21 मिनट में। अब दिल्ली से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सफर पलक झपकते ही तय होगा। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर योजना से ये मुमकिन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऐतिहासिक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलते ही दिल्ली और जेवर के बीच की दूरी महज 21 मिनट में सिमट जाएगी। नेक्स्ट खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की गिरफ्तारी का डर, माता पिता की उड़ी रातों की नींद। सोशल मीडिया पर भयंकर सनसनी मचाने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के माता पिता अपने बेटे के लिए गहरे खौफ में हैं। इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन फॉलोअर्स पार होने के बाद परिजनों को बेटे की गिरफ्तारी और कानूनी पचड़े का डर सता रहा है। परेशान माता पिता ने साफ कहा है कि वे अपने बेटे को इस खतरनाक राजनीति में बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, प्रशांत महासागर में सुपर एल नीनो का भयंकर खतरा, तपने वाली है पूरी धरती। प्रशांत महासागर में विनाशकारी सुपर एल नीनो तेजी से दस्तक दे रहा है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक गहरे खौफ में हैं। अमेरिकी मौसम एजेंसी नोआ के मुताबिक जुलाई तक इसके सक्रिय होने की 80% आशंका है। इस महाबदलाव से वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाकर इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, न्यायपालिका पर सुप्रीम चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक विवादित मामले की सुनवाई में बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अदालतों के चौंकाने वाले आदेश जनता का न्यायपालिका से भरोसा हिला सकते हैं। कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी ऐसे समय आई है जब कई बड़े फैसलों पर देश भर में लगातार बहस और सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बांग्लादेश में शेख हसीना पर फंदा कसता जा रहा है। गृह मंत्री ने साफ कहा, कानूनी प्रक्रिया से लौटे हसीना। देशद्रोह और हिंसा मामलों में मौत की सजा तक पहुंच चुका है मामला। नेक्स्ट खबर, एक्ट्रेस त्विषा मौत केस में बड़ा मोड़ आया। पति को जबलपुर से भोपाल लाया जा रहा है। पहचान छिपाने कपड़े बदलवाए गए। अब दिल्ली एम्स की टीम करेगी डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी विवाद पर सरकार को झटका दिया। जुडिशरी करप्शन लिखने वाले लेखकों को हटाने का आदेश वापस। अदालत बोली, कंटेंट पर सवाल उठाइए, लेखक पर हमला मत कीजिए। नेक्स्ट खबर, देश भर में गायब हो रहे बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। कहा, हर गुमशुदगी पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। आंकड़ों में सामने आया कि भारत में 47,000 बच्चे लापता हैं। नेक्स्ट खबर, धार की भोजशाला में 700 साल बाद सिर्फ पूजा हुई, नमाज नहीं पढ़ी गई। मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधी। पूरा इलाका छावनी बना। 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। सोना पप्पू और शांतनु सिन्हा के 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई। कोलकाता पुलिस के सब इंस्पेक्टर के घर तक जांच टीम पहुंच गई। नेक्स्ट खबर, इजरायल में अचानक डर का माहौल बन गया है। रिपोर्ट में दावा हुआ कि ईरान कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। युद्ध विराम बातचीत के बीच नेतन्याहू सरकार हाई अलर्ट पर पहुंच गई। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी दौरों पर ब्रेक लगा दिया। पर्यटन विभाग के सभी इंटरनेशनल टूर रद्द किए गए। ईंधन और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। नेक्स्ट खबर, आम आदमी पार्टी पर सांसद भज्जी का विस्फोटक हमला हुआ। बोले, किस मंत्री ने किसे कितना माल पहुंचाया, सब खोल दूंगा। राज्यसभा सीट बिकने तक के आरोप लगा दिए। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी संग्राम तेज हो गया है। 35 विधायक हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं। बोले, अब हमारे लिए करो या मरो जैसी स्थिति बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, माउंट एवरेस्ट से लौटते वक्त 2 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई। ज्यादा थकान से सांसें फूल गई थीं। शेरपा रेस्क्यू टीम ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जान नहीं बच सकी। नेक्स्ट खबर, सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पेरेंट्स ने 9वीं क्लास में लागू करने का विरोध किया। जस्टिस जॉय माल्या की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल एसआईआर मामलों में बड़ा फैसला आया। 6,581 मामलों का निपटारा हुआ। ट्राइब्यूनल ने 61% से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, ईरान के बाद अब क्यूबा पर भी ट्रंप गरजे हैं। क्यूबा को नाकाम देश बताते हुए कहा गया कि ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हिमाचल की ऊंची चोटियां ताज़ा बर्फबारी से सफ़ेद हो गईं। कई इलाकों में बारिश ने गर्मी तोड़ी। मौसम विभाग ने कल भी खराब मौसम और 26 मई को हीट वेव का अलर्ट जारी किया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री को झालमुड़ी खिलाने वाला दुकानदार अब आतंक में जी रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिली। वीडियो कॉल पर दुकान उड़ाने की धमकी के साथ हथियार भी दिखाए गए। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा अब हाईटेक किले में बदलने जा रही है। स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम में ड्रोन, रडार और स्मार्ट कैमरे लगेंगे। अमित शाह बोले हर अवैध घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। कहा परमाणु हथियारों की वजह से पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। नेक्स्ट खबर। डीसीजीआई ने ब्यूटी इंडस्ट्री पर बड़ा एक्शन लिया है। एंटी एजिंग और स्किन ग्लो बढ़ाने वाले इंजेक्शन प्रोडक्ट्स को कॉस्मेटिक मानने से इनकार करते हुए क्लिनिकों को इस्तेमाल रोकने का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर। दुनिया के सबसे गर्म 22 शहरों में सभी भारत के निकले। उत्तर प्रदेश के 13 शहर शामिल हैं। 35 शहरों में रात भर गर्म हवाएं चलती रहीं और लोग बेहाल हो गए। नेक्स्ट खबर। प्रवर्तन निदेशालय के 20 साल पूरे होने पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ 60 मामलों में फैसला हुआ, 72% कुर्क संपत्ति वापस करनी पड़ी, 99% केस अब भी अधूरे हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत तेज हो गई है। रिपोर्ट में दावा हुआ कि दोनों देशों के बीच बड़े समझौते की कोशिशें लगातार जारी हैं। नेक्स्ट खबर। नीट पेपर लीक विवाद में एनटीए घिर गया है। संसदीय समिति ने पूछा, सिस्टम से पेपर लीक नहीं हुआ तो दोबारा परीक्षा क्यों हुई? डायरेक्टर जनरल जवाब देने में असफल रहे। नेक्स्ट खबर। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। अभिजीत के माता पिता बोले 2 रातों से सो नहीं पाए, बेटे की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद बैठक 4.5 घंटे तक चली। मंत्रियों से कहा गया कि फैसलों में तेजी लाएं और विकसित भारत 2047 को सिर्फ नारा नहीं बल्कि मिशन समझें। नेक्स्ट खबर। होंडुरास गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा। अंधाधुंध फायरिंग में 6 पुलिसकर्मियों समेत 25 लोगों की हत्या कर दी गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नेक्स्ट खबर। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को 7 साल बाद 3 दिन की जमानत मिली है। मां के इलाज के लिए सिर्फ अस्पताल जाने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट खबर। युद्ध और मौसम की मार से दुनिया पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगले 6 से 12 महीनों में महंगाई और कृषि संकट भयंकर रूप ले सकता है। एएफओ ने चेतावनी जारी की। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा की 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव होंगे। खड़गे और दिग्विजय समेत 24 सांसद जून और जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप प्रशासन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में स्वास्थ्य खातों की जांच के लिए नई डिजिटल निगरानी रणनीति तैयार की जा रही है। नेक्स्ट खबर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। बंगाल में पशु वध नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। हुमायूं कबीर ने कुर्बानी जारी रखने की बात कही। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।